जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि आदिवासी पर कितना अत्याचार और शोषण उस वक्त कितना किया जा रहा था और धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं भी शोषण के बदले उसको अस्त्र शस्त्र मजबूरन उठाना पड़ा और इसमें एक बिरसा मुंडा का भी रोल आता है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक अभी आदिवासी का जीवन तो बहुत कष्ट से शोषण से बीत रहा था। इसी बीच में एक एंट्री होता है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी में छोटा नागपुर के एक छोटे से क्षेत्र में चलकंद में हुआ था और इसके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम कादमी था। अब ये जो थे जैसे जैसे बड़े हुए तो इन्होंने क्या किए, पहले ये मुंडा धर्म में थे, उसके बाद आगे चल के शुरू में क्या कर लिए, ईसाई धर्म अपना लिए और ईसाई धर्म में वो असंतुष्ट रहे, उसको संतुष्टि नहीं मिली, फिर जाकर वो अपने धर्म में आ गए, मुंडा धर्म में आ गए और उन्होंने अंग्रेज के जितने भी शासन और शोषण चल रहे थे सेठ महाजन पे पूरा क्रोधित हो गए और आक्रोश में आके उन्होंने मुंडा विद्रोह शुरू किया। और उसके 1895 में जो उसके धर्म में कुल देवता जो थे सिख बोगा, उससे प्रेरित होकर अपने आप को यहाँ पे क्या कर दिए, भगवान का अवतार घोषित कर दिए और उनका एक ही मकसद था कि अंग्रेज के शासन का अंत करना और यानी कि अंग्रेज शासन का बीड़ा उठा लिया, अंत करने का बीड़ा उठा लिया अपने पर। अब यहाँ पे उनके अनुयायी की संख्या भी धीरे धीरे यानी कि मानने वाले जो थे उनके, जो अपने आप को अवतार घोषित किए और अंग्रेज के खिलाफ जो खड़ा होना शुरू किए, तो इसके जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि आने लगे और वृद्धि आने लगे और वो सब भी इनको पैगंबर मानने लगे। अब आगे होता क्या, इनका एक ही मकसद था, मेन मकसद जो था, इसका लगान जो भर रहा था वो लगान नहीं देना था, क्योंकि जमीन इसका था तो लगान वो दूसरे को क्यों देना चाहेंगे। और जितने भी यहाँ पे रूल्स चल रहे थे उन सभी का यानी कि नियमों का पालन इसका नहीं करने का इसका मेन मकसद था। और जितने भी कमिश्नरियाँ थे और अंग्रेज शासन के जितने भी नियम कानून थे उन सभी का उल्लंघन करना था और ये आज़ादी चाहते थे। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ पे बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अंग्रेज गिरफ्तार करके इन्हें रांची के जेल में भर्ती कर देते हैं। फिर वहाँ से जब जेल से ये छूटते हैं बिरसा मुंडा, तो फिर जाके उन्होंने फिर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और इस बार जो है पहला आक्रमण जो है सबसे पहले ईसाई कमिश्नरियों पर करते हैं, जो 25 सितंबर 1899 में किया था। और यहाँ पे करने के बाद बहुत सारे लोग भी, मुंडा के लोग भी मारे गए और यहाँ पे एक बार फिर से अंग्रेज द्वारा ये बिरसा मुंडा फिर रांची के जेल में भर्ती हो जाते हैं और 1900 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है हैजा बीमारी के कारण। और ये विद्रोह, अब यहाँ पे बिरसा मुंडा क्या हो गया, ये तो खत्म होगी, लेकिन ये विद्रोह रुका नहीं, अभी तक ये विद्रोह चलता रहा और ये इसके जितने भी मानने वाले थे इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गया और धीरे धीरे ये चलते चलते अंत में अंग्रेज को इसके आगे झुकना पड़ा। तो यहाँ पे इस तरह से इसको जो जमीन छीनने की सिलसिला चल रहा था तो यहाँ पर समाप्त हो गई। लेकिन ये पूरी तरह से आज़ादी कहने का मतलब वो जमीन, उसका कर जो चल रहा था लगान, ये पूरी तरह से देना इसका बंद हो गया। और लेकिन ये क्रांति अभी तक बंद नहीं हुई। अब ये चाह रहे थे कि इसको पूरी तरह से यहाँ का अंग्रेज शासन पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब यहाँ पे और भी ज़्यादा विद्रोह और आंदोलन यहाँ से शुरू हो गए। तो इसमें हम ये देखें कि आदिवासी किस तरह से उसका जीवन शैली चला और किस तरह से उन्होंने विरोध किया और किस तरह से उसके अंग्रेज इसके आगे झुकना पड़ा। और आगे अब इसका विद्रोह कुछ अलग ही ढंग से कुछ अलग अलग जातियों के साथ मिलके आंदोलन शुरू किया अंग्रेज के खिलाफ।